इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ, देखिए ईटीएफ की अपनी एक जगह है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एसआईपी करना चाहते हैं तो बेस्ट कन्वीनियंट मेथड रहता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, मैं एसबीआई के गोल्ड म्यूचुअल फंड में पिछले 2 साल से भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने सिंपली केवल जो है, अगर मैं अपनी पास्ट एसआईपी की यहाँ पे बात करूँ, आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 के अंदर सिर्फ 5,000 रुपये की एसआईपी के साथ में शुरुआत की थी और धीरे धीरे ग्रेजुअली 15,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी में मैं पहुंचा। और अभी अगर आप मेरा रिटर्न देखेंगे, 46% का मेरा रिटर्न बन चुका है। 4.59 लाख रुपीस का जो मेरा कॉर्पस था, उसकी राइट नाउ करंट वैल्यू ऑलमोस्ट 7.98 लाख रुपीस यहाँ पे बन चुकी है। तो ये भाई एसआईपी की पावर है। आपको बार बार गोल्ड की प्राइस को चेक नहीं करना पड़ता, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। शिद्दत के साथ में आप आराम से एक सिस्टमेटिक वे के अंदर एसआईपी कर सकते हो। अब देखिए, अगर आप मार्केट के अंदर वैसे देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है हमारे इंडिया के अंदर जो है बेसिकली 23 से भी ज़्यादा गोल्ड म्यूचुअल फंड से जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको दो चीज़ें देखनी पड़ती है। एक तो किसके अंदर लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा हाई है, एक्सपेंस रेशियो किसका सबसे ज़्यादा कम है, और उसके अलावा ट्रैकिंग एरर सबसे ज़्यादा किसका कम है। और ये सारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एफ होते हैं, यानी फंड्स ऑफ फंड्स होते हैं अल्टीमेटली। यानी जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे वो उसका एक ईटीएफ होगा, यानी कि आप अल्टीमेटली ईटीएफ के अंदर ही आप निवेश कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हैं। अब लोगों को ये डाउट रहता है, क्या इससे भाई रिटर्न्स के अंदर क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, मैंने एक बहुत ही चर्चित यहाँ पे निप्पॉन इंडिया का गोल्ड बीस पिकअप किया है, जो कि एक ईटीएफ है, और उसके अगेंस्ट में मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है एसबीआई के गोल्ड म्यूचुअल फंड का। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, दोनों की लाइन आपको सेम मिलेगी। पिछले एक साल के अंदर का मैं रिटर्न की भी बात करूं तो ईटीएफ ने 60.79 का रिटर्न निकाल के दिया है, वहीं पे एसबीआई ने 60.53% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो केवल डेसिमल्स के अंदर यहाँ पे फर्क पड़ सकता है, इतना ज्यादा आपको रिटर्न्स में गैप नहीं दिखेगा। अब गाइस बात करते हैं कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि ट्रस्टेबल है, हाई एयूएम साइज है, उनके अंदर अच्छा खासा लिक्विडिटी है और एक्सपेंडिचर भी ठीक ठाक है। तो फर्स्ट नंबर पे भाई रखना चाहूंगा एसबीआई का, ऑब्वियसली बात है गोल्ड, जिसके अंदर मैं पर्सनली भी यहाँ पे निवेश करता हूँ। इसका अगर आप एयूएम साइज भी देखेंगे ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंड रेशियो जो है 0.10 का है। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करो, पिछले 3 महीने के अंदर 28% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर पिछले 6 महीने का भी अगर आप देखते हैं तो 32% का रिटर्न है। एक साल के अंदर 61% का रिटर्न है। पिछले 3 साल का सीएजीआर निकाल के देखते हैं तो 34% का रिटर्न बनता है। 3 साल का एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न भी अगर आप देखते हैं तो 21% बनता है। 5 साल का 19% और पिछले 10 साल का 15%। और ये काफ़ी पुराना म्यूचुअल फंड भी देख सकते हैं आप, यानी कि पिछले 10 सालों के सीएजीआर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगला गाइस जो म्यूचुअल फंड है वो एफओएफ है, जो कि एचडीएफसी के ईटीएफ गोल्ड जो है उसके अंदर यहाँ पे निवेश करता है। और इसके अंदर भी अगर आप एयूएम साइज देखोगे तो अच्छा खासा है, 6,000 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो जो है 0.18 का है। बाकी अगर आप रिटर्न्स यहाँ पे कंपेयर करते हो एसबीआई के मामले में तो आपको ओवरऑल यहाँ पे मैंने बताया एक्सपेंस रेशियो की वजह से सिर्फ डेसिमल्स के अंदर फर्क देखने को मिलेगा, बाकी ऐसे ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आप चाहो तो कोटक को भी देख सकते हो, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.16 है। क्योंकि सभी के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे ना, सभी के भाई रिटर्न सेम देखने को मिलेंगे आपको, सिर्फ आपको डेसिमल्स में देखने को फर्क देखने को मिलता है। फिर फोर्थ नंबर पे निप्पॉन इंडिया का गोल्ड सेविंग फंड है, जो अल्टीमेट एफओएफ है, जो कि गोल्ड बीस के अंदर यहाँ पे निवेश करता है, जो ईटीएफ है। यहाँ पे अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.13 का है। एयूएम साइज जो है 4,000 करोड़ के आसपास है। और इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी है, जिसका भी एयूएम साइज जो है डिसेंट है, 3,000 करोड़ के आसपास है। और इसका एक्सपेंस रेशियो जो है सबसे कम है, सिर्फ 0.09% का है। तो अगर आप टॉप 5 में एयूएम साइज वाइज और अच्छी लिक्विडिटी के साथ में देखना चाहते हो तो एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक, निप्पॉन, आईसीआईसीआई, इनको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा भाई अगर आप इंटरनेशनल जो गोल्ड मार्केट है उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डीएसपी का एक वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसीज यहाँ पे इक्विटी फंड है, जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हो। इसका अगर एयूएम साइज देखोगे तो 1600 करोड़ के आसपास का है। एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है, 1.64% का। लेकिन इसके अगर आप रिटर्न भी कंपैरिजन करोगे तो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। जी हाँ, जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, पिछले 10 साल का सीएजीआर बात करता हूं तो 18% का आपको देखने को मिल जाता है, जबकि हमारे इंडियन मार्केट का 15% के आसपास है। और पिछले अगर आप एक साल की भी बात करते हो तो 96% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है। बाकी गाइस इसके अलावा एक्सिस हो गया, आदित्य बिरला, एडविलिस हो गया, मोतीलाल ओसवाई, यूटीआई गोल्ड हो गया, टाटा गोल्ड हो गया, ऐसे कई सारे यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड स्कीम देखने को मिल जाती है। लेकिन
लेकिन अगर आपको मेन लिक्विडिटी वाइज देखना है तो वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसके अलावा अगर आपके पास में ग्रो का अकाउंट है, एंजल वन का डीमेट अकाउंट है, तो उन्होंने भी अपने अपने यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस कर रखे, लेकिन इसको अगर आप देखोगे तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। सो गाइस, आप लोगों का कौन सा फेवरेट गोल्ड म्यूचुअल फंड है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और इसी तरह अगर आप सिल्वर के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, क्योंकि वहां पे बहुत ही कम ऑप्शन है हमारे पास, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।